हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ये है हमारा हाइपोथर्मिया। होता क्या है हाइपोथर्मिया? ये एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर व्हेन द बॉडी लॉस हीट फास्टर देन प्रोड्यूस इट, या आप दूसरे वे में आप ये भी बोल सकते हो जो हमारी बॉडी का डिग्री ऑफ हीट प्रोडक्शन होता है और डिग्री ऑफ हीट लॉस होता है, उसके बीच का जो टेम्परेचर मेंटेन करती है बॉडी, उसको हम बोलते हैं हाइपो, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यानी कि थर्मो रेगुलेशन। तो अगर बॉडी में हीट जो है लॉस होना ज्यादा स्टार्ट हो जाती है बजाय के हीट गेनिंग के, तो अब क्या हो जाएगा? बेबी को हो जाएगा हाइपोथर्मिया। इसमें जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है वो ड्रॉप होके बिलो 35 डिग्री ऑफ सेल्सियस क्या हो जाता है? फॉल डाउन हो जाता है, जिस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। एक बेबी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम टाइप्स ऑफ हाइपोथर्मिया की बात करते हैं तो इसमें आपका जाएगा माइल्ड हाइपोथर्मिया होता है, मॉडरेट हाइपोथर्मिया होता है एंड सीवियर हाइपोथर्मिया होता है। तो जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है जो कि 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर ये बिलो 36.5 डिग्री से कम हो जाता है जिसको हम बोलते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया। और माइल्ड हाइपोथर्मिया को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? कोल्ड स्ट्रेस। यानी कि कोल्ड स्ट्रेस में जो बेबी का बॉडी टेम्परेचर होगा वो लगभग होगा 36.4 से 36.4 डिग्री सेल्सियस। एंड मॉडरेट हाइपोथर्मिया में 32 डिग्री सेल्सियस से 35.9 डिग्री सेल्सियस एंड सीवियर हाइपोथर्मिया में लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस। आप इसको फ़ारेनहाइट में भी याद रख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा थर्मोजेनेसिस होता है यानी कि थर्मो रेगुलेशन होता है वो कैसे होता है बेबी के अंदर। देखिए, जब भी बेबी के अंदर कोल्ड स्ट्रेस में बेबी जाएगा, हाइपोथर्मिया में बेबी जाएगा, सबसे पहले उसके स्किन जो करते हैं सेंस करेगा किसको? हाइपोथर्मिया को या कोल्ड स्ट्रेस को। देन स्किन किसको भेजेगा? हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है। लेकिन बेबी के मेच्योर इमेच्योर हाइपोथैलेमस की वजह से यहाँ पे जो हीट गेनिंग का और हीट लॉस का फंक्शन होता है हाइपोथैलेमस का, वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस आपके दो ऑर्गन्स को मैसेज भेजेगा, एक तो एड्रेनल ग्लैंड्स को और दूसरा थायराइड ग्लैंड को। एड्रेनल ग्लैंड से यहाँ पे रिलीज करवाएगा नोरेपिनेफ्रिन, जो कि हमारी बेबी के अंदर जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं उनकी ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। यानी कि जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होगा विद द हेल्प ऑफ नोरेपिनेफ्रिन ब्रेकडाउन होने की वजह से वहां से क्या होगा? हीट का प्रोडक्शन होगा। तो बेबीज के अंदर क्या होता है? नॉर्मली कौन सा मैकेनिज्म होता है? यहाँ पे नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म होता है ड्यू टू ब्राउन एडिपोज टिश्यू के क्या होने से? ब्रेकडाउन होने से। और ये ब्रेकडाउन किसकी वजह से होगा? नोरेपिनेफ्रिन की वजह से होगा। और दूसरा होता है टीएसएच रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड से और यहाँ पे T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 में। ये भी सेम काम करवाएगा, जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है उनका ब्रेकडाउन करवाने में हेल्प करेगा। और दैट्स वाई जैसे ही फैट ऑक्सीडाइज होता है यहाँ पे वहां से हीट का प्रोडक्शन होता है और साथ में एटीपी भी क्या होता है? वहां पे रिलीज होता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ थर्मोजेनेसिस। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हीट लॉस की, कि कौन कौन से मेथड होते हैं जो बेबी के अंदर हीट लॉस के मेथड होते हैं। इसमें आपने देखा होगा और आपको पता भी होगा, जिसमें आपका रेडिएशन मेथड जाता है जो कि सबसे मोस्ट कॉमन मेथड होता है। सेकंड आपका इवापोरेशन मेथड जाता है, थर्ड आपका कंडक्शन एंड फोर्थ आपका कन्वेक्शन मेथड जाता है। सबसे मोस्ट कॉमन मेथड आपका रेडिएशन मेथड होता है। चलिए बात करते हैं अब ये जो मेथड है हमारे पास, ये कौन कौन से मेथड होते हैं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कंडक्शन, सबसे पहले रेडिएशन मेथड की, जो कि 60% होता है एंड मोस्ट कॉमन होता है हीट लॉस बेबी के अंदर, ये होता है विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसमें आपकी हाई मैग्नेटिक से लो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जो है हीट लॉस होती है, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन मेथड। सेकंड मेथड है आपका इवापोरेशन मेथड। इसमें इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जब भी बेबी डिप होता है एमनियोटिक फ्लूइड में, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है? आपका इवापोरेशन मेथड के थ्रू इवापोरेट हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? बेबी की जो है हीट लॉस हो जाता है। इन दोनों कंडीशन में, चाहे बाथिंग हो चाहे आपका बेबी एमनियोटिक फ्लूइड में हो, इन दोनों कंडीशन में फ्लूइड इवापोरेट होकर इन्वायरमेंट में क्या चला जाता है? जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? बॉडी सरफेस से हीट का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ हीट लॉस मेथड इन न्यूबॉर्न बेबी, दैट इज इवापोरेशन। थर्ड मेथड है आपका कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में जो हीट का लॉस होता है वो होता है बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कूल ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कूल ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जैसे कि एक्सरे शीट है, कूल बेड शीट है, या फिर आपकी कूल वेइंग मशीन है। तो जब भी बेबी का बॉडी सरफेस एरिया डायरेक्ट कूल ऑब्जेक्ट के साथ टच होता है तो
डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से क्या होगा, वहां पे हीट का लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड। एंड लास्ट है हमारा कॉन्वेक्शन मेथड। कॉन्वेक्शन मेथड के मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ एयर, यानी कि कोई भी जब भी ओपन विंडो है, एसी चल रहा है, फैन चल रहा है, वेलोसिटी ऑफ एयर है या फिर ऑसिलेशन है, वहां पे अगर हीट लॉस हो रही है बेबी की बाय द कूल एयर सर्कुलेशन की वजह से, तो वहां पे हीट लॉस जो है वहां पे बेबी की होगी। तो ये 4 मेथड हैं आपके किसके, हीट लॉस के मेथड हमने पढ़े कौन कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन एंड रेडिएशन मेथड। सबसे मोस्ट कॉमन जो मेथड होता है वो होता है आपका रेडिएशन मेथड, और सबसे ज्यादा जो हीट लॉस होती है वो होती है रेडिएशन मेथड की। इसीलिए रेडिएशन मेथड से प्रिवेंट करने के लिए हमेशा हमें क्या यूज करना पड़ता है, आफ्टर बोर्न, न्यू बोर्न बेबी के बोर्न के बाद हमें रेडिएंट वार्मर यूज करना पड़ता है। एंड ये था हमारा टॉपिक। एंड जो है सिलेक्शन की जरूरत के लिए दमदार तैयारी के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे बिहार जो है CHO की कम्पिटिटिव ऑनलाइन कोर्स है हमारे पास, जो कि जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियो क्लासेस है, सब्जेक्ट वाइज इसके अंदर टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल में है, पैनल PDF है, जो टीचर यहाँ पे पैनल पे पढ़ाएगा वो आपको नोट्स मिल जाएंगे, 12 मंथ की वैलिडिटी है, और जो इसका ऑफर प्राइस है वो बहुत ही मिनिमम है, जो कि 1400 रुपये है। ठीक है, तो आप लोग परचेज कर सकते हो हमारे कोर्स को, CHO के कोर्स को, और आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहा होगा, तो आपको अगर परचेज करना है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करके आप जो है परचेज कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच।